अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम हमें पैगाम क्या देता है? मुहर्रम हमें सबक क्या बतलाता है? हर साल मुहर्रम आता है, एक दास्तान ज़िंदा करता है, एक तारीख रकम करता है और एक तारीख की याद दिलाता है और एक बहुत बड़ी वाक़े की तरफ हमारा ध्यान ले जाता है। इससे हमारी ज़िंदगी को सबक क्या मिलता है? तो बहुत अहम सबक है जो हमें मिलते हैं। जो सबसे पहला और अहम सबक है जो इमाम हुसैन ने पूरे उम्मत के नाम दिया, वो है नमाज। कि किसी भी हाल में नमाज माफ़ नहीं है। और आपने बहुत सौ से सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा कि इमाम हुसैन नमाज को आगे पीछे कर सकते थे, छोड़ सकते थे, लेकिन आपने नमाज पढ़ के क़यामत तक के पैगाम दिया हर मर्द और औरत को, हर इंसान को, कि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है और अल्लाह के हुक्म को हर तरीके से फॉलो करना। जब वो वहाँ नमाज को ना भूले तो हम अपनी ज़िंदगियों के खुशियों के अंदर, गमों के अंदर, बिज़ी ज़िंदगी के अंदर, इजी ज़िंदगी के अंदर हम कैसे भूल सकते हैं? नमाज को हमेशा याद रखें और हमेशा उसे अपने वक्त पे पढ़ें। इससे बहुत फ़ायदे हैं। इससे हमारा दिल नरम होता है, हमारे दिल में लोगों के लिए मोहब्बत आती है, लोगों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत आती है, इंसानियत का जज्बा आता है। और दूसरा जो पैगाम है वो अपने आप को मिटाना है, अपनी ज़ात को ख़त्म करना है और सच और हक़ का साथ देना है कि दुनिया में किसी का भी सामना हो जाए, चाहे हम मिट जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें नुकसान हो जाए, चाहे हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन हमें सच का साथ कभी नहीं छोड़ना और कभी किसी को धोखा नहीं देना बस। और किसी के साथ ना हम फ्रॉड करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो है ना करबला का, वो है नमाज ना छोड़ना। तो नमाज ना छोड़े। करबला हमें पैगाम क्या देता है? मुहर्रम हमें पैगाम क्या देता है और इसमें करने वाले काम क्या है? सबसे पहला तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि हम रोज़ों का एहतमाम करें। बहुत मुबारक लोग हैं जो 10 के 10 रोज़े रखते, 10 के 10 नहीं रख सकते तो 9 या 10 या 10 या 11 का रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 और 10 का रोज़ा रखूँगा या 10 और 11 को रोज़ा रखूँगा। इसके फ़ज़ाइल में ये लिखा है कि जब आप ये रोज़े रखते हो तो अल्लाह पाक आपके 1 साल के सगीरा गुनाह को माफ़ करते हैं। बेशक कबीरा गुनाह को आप तौबा करके और उससे इस्तग़फ़ार करके और उस तरफ वापस कभी ना जाने की नियत करके आप बेशक अल्लाह से माफ़ी ले सकते हो और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। अल्लाह ने तो खुद कहा है कि कहते हैं कुरान पाक में अल्लाह पाक के जो इंसान एक बार भी बस ये नियत कर ले कि मैं तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा, तो अल्लाह के रहमत के दरवाज़े उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले। तो हम कोशिश करें कि हम जितना हो सके कबीरा गुनाहों से बचें और सगीरा गुनाहों से बचें और अपने सारे गुनाहों की तौबा करें इस बरकत वाले महीने में है, जहाँ पे कहते हैं ना मुहर्रम अल्लाह का महीना है। तो हम कोशिश करें। मुहर्रम में तो बहुत बहुत चीज़ें हुई है। बनी इसराइल को माफ़ी दी गई थी इसी महीने में। तो बस हम कोशिश करें कि इस महीने का हम पूरा फ़ायदा लें और खूब इबादत करें, खूब इस्तग़फ़ार करें और रोज़े रखें, अपने घर वालों के पीछे एज़ यूजुअल थ्रू आउट द ईयर खर्चा करें और बस अपने कहते हैं ना कुरान पाक को पढ़े और उसे समझे और इन कुर्बानियों को ज़ाया होने ना दे, क्योंकि इतनी मामूली नहीं है कुर्बानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासों को अपना सर कटाना पड़ा इमाम हुसैन को ये बताने के लिए कि शरीयत के आगे कुछ नहीं और उससे भी ज़्यादा नमाज के आगे कुछ नहीं। उन्हें तो अल्लाह पाक ने दुनिया में ही बता दिया था कि आप जन्नती है और वो शायद नमाज नहीं भी पढ़ते तो भी उन्हें तो जन्नत ही मिलनी थी, लेकिन तो भी उन्होंने नमाज पढ़ी क्योंकि उन्हें उम्मत को ये पैगाम देना था कि नमाज कभी ना छोड़ना। तो बस इस कुर्बानी को अब ज़ाया होने ना दे और नमाज का एहतमाम करें, नमाज का एहतमाम करें और मुहर्रम का और करबला में हुई गई जो हुआ है वहाँ पे उसका जो सही चीज़ है उसे अपने अंदर लाए और
بس یہی چیز اپنے آگے نسلوں میں پھیلائے اور جو نہیں جانتا اسے بھی اس چیز کی نالج دے. السلام علیکم. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو ہمارا آنے والا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.